हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। और आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर सेशन। आपको बताइए कि हम आपके करंट अफेयर सेशन वीकली प्रोवाइड कराते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन योर वेरियस एग्जाम, एनडीए, सीडीएससी, एफकेट एंड अदर एग्जाम्स। तो जुड़े रहिएगा और आप हमारे इस सेशन का मजा लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ऑब्वियसली बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो खिताब जीता है ये जीता है प्रियान सेन ने, ठीक है। ये इन्होंने जीता है। ये जो लड़की है शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से ये हैं, ओके। मॉडलिंग करती हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने अभी ये खिताब जीत लिया है। मॉडलिंग करती हैं, एक्टर हैं, खिताब जीता है इन्होंने। अब ये मिस अर्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। मिस अर्थ ये ग्लोबल टूर्नामेंट होता है, कंपटीशन, सॉरी, ये ग्लोबल कंपटीशन होता है जहाँ पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। नाम क्या है? प्रियान सेन, ठीक है। फैक्चुअल है, याद रखना जरूरी है, एफकेट जैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज? अब देख लो यहाँ पे मिस वर्ल्ड टूर्नामेंट होना है, सॉरी चैंपियनशिप होनी है। अब ये जो मिस वर्ल्ड इवेंट है ये कहाँ पे होना है? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड कश्मीर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे होने वाला है? कश्मीर में होने वाला है। किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर में कभी मिस वर्ल्ड कोई जैसी कोई इवेंट होने वाला है, बट हाँ, ये मिस वर्ल्ड कहाँ पे होने वाला है? कश्मीर में होने वाला है। क्या ये इंडिया में कभी पहले भी हुआ था? यस, ये इंडिया में 1996 में हुआ था पहले, 1996 में। और ये सेकेंड टाइम है कि 2023 में इट इज गोइंग टू बी हैपन एट कश्मीर, एंड इट इज अ गुड न्यूज, इट इज ग्रेट न्यूज फॉर कश्मीर, बिकॉज कश्मीर इज नोन फॉर इट्स, जो हमने देखा था पहले वायलेंस में जाना जाता था, बट अभी वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक G20 का भी वहाँ पे एक इवेंट हुआ था। तो कश्मीर इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? कि वर्ल्ड संस्कृत डे कब बनाया जाता है? आपको बताइए कि संस्कृत एक बहुत एंशिएंट लैंग्वेज है हमारे इंडिया की, और ये यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है। संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली है, और संस्कृत डे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 31 अगस्त को। इस दिन हम संस्कृत डे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फीफा हैज लिफ्टेड द बैन फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट? किस कंट्री से फीफा ने अपना जो बैन लगाया था वो हटा दिया था, ठीक है। तो ये जो बैन लगाया गया था ये लगाया गया था श्रीलंका पे इन 2023, इसी साल लगाया गया था। क्यों? बिकॉज द मिस मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड, जो श्रीलंका का जो फुटबॉल बोर्ड होगा, इट वॉज मिस गवर्निंग। तो उस मिस गवर्नेंस के ऊपर, उसके ऊपर फीफा ने बैन लगा दिया कि यार तुम्हारे यहाँ पे तो बोर्ड में बड़ा बहुत ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो हम तुम पे बैन लगा रहे हैं। तो फीफा की एक पॉलिसी है कि वो चाहता है कि कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड कप, सॉरी, फुटबॉल जैसे गेम में ना आए। अगर कहीं पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बोर्ड, तो फीफा उसको बैन कर देता है। फिर उस कंट्री को करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो श्रीलंका ने अपने आप को करेक्ट किया और फिर फीफा ने उसका बैन हटा दिया। तो फीफा ने किसके ऊपर से बैन हटाया? श्रीलंका के ऊपर से वो बैन हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज? एक ब्राइट स्टार करके एक एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। मिलिट्री भी है, ट्राई सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज का मतलब होता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है और मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल। तो आप इसे बोल सकते हो मल्टी सेक्टोरल, मल्टीलेटरल। 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। क्वेश्चन ये है कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? तो बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज हो रही है ये इजिप्ट में हो रही है, और पहली बार इतनी बड़ी एक्सरसाइज मिडिल ईस्ट या नदर्न अफ्रीका में हो रही है। आज तक कभी इतनी बड़ी एक्सरसाइज कभी भी कहीं पर नहीं हुई इन मिडिल ईस्ट एंड इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और जगह पे तो हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं हुई है। 34 कंट्रीज।
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म? जिम्बाब्वे आपको पता ही है, क्रिकेट भी खेलते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान वाले जाके उन्हें हराते भी रहते हैं। हरारे इसकी कैपिटल है, ठीक है। कौन जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बना है फॉर द सेकेंड टर्म? उसका नाम क्या है? एमरसन मनांगवा, ठीक है। क्या नाम है? एमरसन मनांगवा। तो ये जो भी नाम है ये क्या बने हैं? जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? कि भारत में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, तब मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? आपने एक सुना होगा, एक बहुत फेमस हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। तो ये उनको रिस्पेक्ट देते हुए ये मनाया जाता है 29 अगस्त। सबसे बड़े एथलीट माने जाते हैं वो मेजर ध्यानचंद, बहुत ज़्यादा गोल्स किए थे उन्होंने वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। विच इंडियन प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? कि किस इंडियन प्लेयर ने ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में? तो उस बंदे का नाम है एच.एस. प्रणॉय। इन्होंने, एच.एस. प्रणॉय ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनको हराया है थाईलैंड के एक प्लेयर ने, थाईलैंड के एक प्लेयर ने इनको हराया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इस बार ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ पे हुई थी। तो जब मेरे को मिलो तो मेरे को बता देना कि सर ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलो ठीक है, आपके लिए भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, which country has created a new Asian record in the men's 4x400 meter relay team event at World Athletics Championship? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बना, एशियन रिकॉर्ड बन गया है। किस कंट्री ने एशियन रिकॉर्ड बनाया है कि 4x400 मीटर का जो ये रिले रेस होता है, जो आपने देखा होगा रिले पास करते रहते हैं, किस कंट्री ने इसमें एशियन रिकॉर्ड बनाया है? किसने? इंडिया, चाइना, जापान एंड बांग्लादेश। तो ऑब्वियसली ये प्राउड काम किसने किया? ये काम इंडिया ने किया है। इंडिया के 4 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच डे हैज बीन अनाउंस्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? 23 अगस्त। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है कि जिस दिन हम चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया था उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, कॉमेमोरेट करेंगे एज अ नेशनल स्पेस डे। जहां पर इसने लैंड किया था उस जगह को बोला, उस जगह का नाम इंडिया ने रखा है शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान 2 मिला है उसको नाम रखा है तिरंगा, ऐसा कुछ तिरंगा पॉइंट करके नाम रखा है, ठीक है, तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तो नेशनल स्पेस डे अच्छा एक इनिशिएटिव है, लोगों को जागरूक करना, स्पेस के बारे में बताना। और शायद ये इतने सालों की मेहनत रही है तभी हम जाके आज चंद्रमा पे लैंड किए हैं। और इंडिया ने रिसेंटली सूरज पे भी एक मिशन भेजा है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1, ठीक है। ये भी एक बड़ा फीट अचीव किया है इंडिया ने। 2 मतलब एक के बाद एक दूसरा भेजा है आदित्य L1। ये सन पे भेजा है और चंद्रयान तो चंद्रमा पे था, पोल, साउथ पोल में पहली बार किसी कंट्री ने लैंड किया था। सतकोशिया टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इन विच स्टेट? तो आपको पता ही है कि एक सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, अगर आपको इतना भी पता है कहाँ पे है तो वो उड़ीसा में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। अब ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? देखो यहाँ पे क्या था, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है बांधवगढ़, और टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़। वहाँ से उड़ीसा ने अपने आप पे सतकोशिया में 2 टाइगर मंगाए थे, क्योंकि सतकोशिया में टाइगर रह ही नहीं रहे थे। तो कहाँ से मंगा लिए? मध्य प्रदेश से मंगा लिए। उनका एक टाइगर, मेल और फीमेल का एक जोड़ा मंगाया। मेल का नाम था महावीर और फीमेल का नाम था, आई थिंक फीमेल का नाम भी कुछ था सुंदरी। ओके, फीमेल का नाम था सुंदरी। कोई पूछेगा नहीं, स्टोरी है वैसे ही ना कि महावीर सुंदरी कौन थी, नहीं कोई नहीं पूछेगा।
तो मेल का नाम था महावीर और फीमेल का नाम था सुंदरी। महावीर मरा हुआ मिला और सुंदरी मैन ईटर में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। पहली बारी इंटरनेशनली ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया गया था जो बुरी तरह फेल हो गया। ठीक है, नेचर पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर देती है। हमने देखा कि चीता भी बहुत सारे जो हमने मंगाए थे उनमें से भी बहुत कम ही चीता रह गए हैं जो कुनो नेशनल पार्क में आपने रखे थे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। सतकोशिया, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आता है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ठीक है, दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये अभी न्यूज़ में था, आपको पता ही है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो इंडिया में आ रखे हैं। उन्होंने मोदी के साथ मीटिंग की है और मोदी ने $3 बिलियन की, $3 बिलियन बहुत होते हैं। $3 बिलियन का मतलब होता है 3000 मिलियन डॉलर। इतने डॉलर की डील करी है टू बाय MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, जो इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है? बेनिफिशियल होने वाला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। क्यों? अब इंडिया को जरूरत नहीं है कि रफेल भेजे पाकिस्तान के पास, या अगर हमें अटैक करना हो तो रफेल भेज के हो, हम ड्रोन से जाएंगे, ड्रोन से अटैक करके वापस आएंगे। हद से नुकसान भी होगा तो किसका होगा? ड्रोन का होगा। इंसान की जान का कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा है। अब हम अगर चाइना और पाकिस्तान हम पे दोनों अटैक भी करते हैं तो हम इनके थ्रू भी उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इससे पेट्रोलिंग कर सकते हो, निगरानी रख सकते हो, आप इससे ह्यूमैनिटेरियन कोई असिस्टेंस हो तो आप वो करा सकते हो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। बहुत अच्छा पेलोड ये कैरी कर सकते हैं, 5000 किलो तक बहुत अच्छा ये कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूनर रिकनसाइंस ऑर्बिटर, ठीक है, वॉज लॉन्च बाई विच एजेंसी? लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर। ये कोई ऑर्बिटर है जो मून के लिए लॉन्च किया गया। ऑर्बिटर क्या होता है? जो चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन ये है कि किसने लॉन्च किया है ये ल्यूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर? ये किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया तो सबको पता है किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। रॉकमॉस रशिया, JAXA जापान, इसरो इंडिया। Which railway station was recently awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council? Indian Green Council कोई बॉडी है जो रेटिंग देती है, उसने प्लेटिनम रेटिंग दी है। ग्रीन रेलवे स्टेशन, किसी स्टेशन को अच्छी प्लेटिनम रेटिंग मिली है ग्रीन रेलवे स्टेशन, ये जो सर्टिफिकेशन है उसमें, और देने वाला कौन है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो प्लेटिनम रेटिंग लेने वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन इंडिया का कौन बना है? तो उसका आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, उमैयम लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उमैयम जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? और ये अभी न्यूज़ में थी। तो भाई झील को साफ करने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। रोबोटिक, ठीक है, झील को साफ करने के लिए रोबोटिक टेक्निक का यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा केरला में मैनहोल क्लीनिंग के लिए, सीवरेज की क्लीनिंग के लिए अब उन्होंने रोबोट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। उस रोबोट का नाम दिया है बंदीकूट। तो ये अच्छे एफर्ट्स हैं सोशल वेलफेयर के लिए। कई सालों से कुछ पर्टिकुलर कास्ट ही इस काम को कर रही थी, अब रोबो क्या करेगा? कोई भी ऐसा खतरे वाला काम हो, गंदगी वाला काम हो, तो रोबो से वो काम कराएंगे। तो यहाँ पे उमैयम लेक में भी रोबोटिक यूज़ किया गया। और उमैयम लेक कौन से स्टेट में है? इट इज़ इन मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने नया हेडक्वार्टर बनाया है, नाम रखा है थल सेना भवन, और सबको पता है कहाँ होगा? न्यू दिल्ली होगा। और कहाँ होगा? ठीक है, सारे हेडक्वार्टर वही है। नई बिल्डिंग का नया नाम थल सेना भवन। ठीक है, न्यू हेडक्वार्टर बनाया है, बट कहाँ ही होगा? दिल्ली में। पहले भी दिल्ली था, अभी भी दिल्ली है। What is the name of the seventh, the last stealth frigate of Project 17A that was recently launched?
तो देखो स्टेल्थ का मतलब होता है जो अपने आप को छुपा सके, हाइड कर सके, जो अपने आप को छुपा सके, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी सबमरीन्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे पानी के कुछ ऐसे वेपन्स हो सकते हैं जिनके ऊपर कुछ कोटिंग होती है जो रडार की रेज को ना क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो फिर डिटेक्ट नहीं हो पाते। अगर ऐसा कुछ है जो रडार की रेज को एब्जॉर्ब कर ले और उसे वापस ना लौटाए, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, स्टेल्थ टेक्निक। अब इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे 17 फ्रिगेट्स बनाएंगे और 7 फ्रिगेट्स बनाएंगे और नाम क्या रखा, प्रोजेक्ट 17A। पहला फ्रिगेट था कावेरी, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। अब पूछ रहा है कि आखिरी कौन सा है, तो आखिरी का नाम है बच्चा महेंद्रगिरी। तो ये मिशन आप पूरा समझ लो, ये जो प्रोजेक्ट 17A ये मिशन, ये प्रोजेक्ट था, ये पूरा हो चुका है, जिसमें हमें स्टेल्थ टेक्निक वाले फ्रिगेट्स बनाने थे जो पानी में चलते हैं। और अब इसमें क्या हो गया, अब ये फ्रिगेट स्टेल्थ टेक्निक का मतलब है कि ये ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते थ्रू रडार, क्योंकि ये रडार की रेज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, महेंद्रगिरी। Which country central bank governor topped the Global Finance Central Bank Report Cards 2023? किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 पर शीर्ष पर हैं? तो ये कोई रेटिंग है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023, किस देश के बैंक का जो गवर्नर है वो शीर्ष पर है। अब हम ये पूछा गया तो हमारा ही होगा, नाम है शक्तिकांता दास, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर। 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया, 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया, क्योंकि जब आरबीआई बना था तो वो ऐसा प्राइवेट बैंक बनाया गया था विद एडिशनल फंक्शन टू रेगुलेट द करेंसी एंड टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बट बाद में फिर उसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। तो RBI was formed under RBI Act 1934. It was established in 1935. It was nationalized in 1949. और अभी फिलहाल RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इंडिया या भारत है बता देना, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? तो एक विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? ये कोई एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे एविएशन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ये क्या है, अपने ही घर पे ग्वालियर में, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, ठीक है, वो किस दिन मनाया जाता है, सितंबर 8। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में तो नहीं, एफकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या एयरफोर्स, जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर, ये जो भी होते हैं, ऐसे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, सितंबर 8। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज वॉन द 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड? तो ये रमन जो मैग्सेसे अवार्ड है ये किस कंट्री ने जीता है? ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये फिलीपींस कंट्री का है, फिलीपींस कंट्री का है। इस अवार्ड को जाता है जो बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो ये किसे मिला है, इस बार ये मिला है रवि कानन को। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है हु स्टडीज अबाउट ट्यूमर्स एंड कैंसर, ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। तो ये एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इन्होंने बहुत लोगों का इलाज फ्री में किया हुआ है। रवि कन्नन इनका नाम है। इस बार इनको क्या मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है। याद रख लेंगे इतनी बात, यस याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया? रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करता है रेलवे के फंक्शंस को। फर्स्ट टाइम अ विमेन इज गोइंग टू लीड दैट बोर्ड। उस विमेन का नाम पूछ रहा है, जया वर्मा सिन्हा, सोमा मंडल, मधाबी पुरी बक, रेखा शर्मा, यस इनका नाम क्या है, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। गैबोन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? ठीक है, गैबोन करके एक कंट्री है। गैबोन जो कंट्री है वो अफ्रीका की एक कंट्री है, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है अफ्रीका की, अर्बनाइज्ड
ठीक है। यहाँ पे अभी रिसेंटली मिलिट्री कू हुआ है। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, कि मिलिट्री ने सिविल गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, टॉपल कर दिया है। मिलिट्री ने सिविल गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। किसी भी देश के लिए मिलिट्री रूल अच्छा नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री का कोई रूल होता ही नहीं है। जो चीज़ क्या नहीं होती, जो चीज़ किसी चीज़ से बाउंडेड ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, वो चीज़ कभी भी अच्छा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी तो हम बोले कि नहीं आर्मी का रूल बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिविल रूल ही अच्छा होता है। सिविल रूल में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू लाइफ, सब होता है। और आपको पता है आर्मी के रूल में सिर्फ गन होती है, तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो गैबोन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। गैबोन कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है ना। विच कंट्री सेट टू होल्ड अ रेफरेंडम टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीज इंडिजिनियस पीपल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो जैसी कंट्रीज हैं, असल में यहाँ पे बाहर के लोग ज़्यादा हैं। स्पेन, फ्रेंच लोग और ब्रिटिश, उन्होंने इनकी पॉपुलेशन को बनाई हुई है। इंडिजिनस लोगों को बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन मिला है। ऑस्ट्रेलिया में जो आप देखते हो, जो भी आप गोरे लोग देखते हो, ठीक है, वाइट लोग देखते हो, असल में दे आर द इमिग्रेंट्स जो बहुत पहले आए थे। तो आजकल उनके पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने ही क्या किया हुआ, कब्जा किया हुआ है। इंडिजिनस जो ट्राइब थी उनको ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना उनके कोई से है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम करने की बात कर रहे हैं टू रिकॉग्नाइज द इंडिजिनस पीपल राइट, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री और कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ एशिया कप टूर्नामेंट। एशिया कप चल ही रहा है, कल इंडिया ने श्रीलंका को हराया, परसों हमने पाकिस्तान को हराया। किन कंट्री में हो रहा है, ओरिजिनली पाकिस्तान में होना था, बट इंडिया की वजह से इसको फिर आधा किसको देना पड़ गया, श्रीलंका को, क्योंकि पाकिस्तान जाने से इंडियन टीम ने मना कर दिया था। तो पाकिस्तान का ये जो सपना था होस्ट करने का एशिया कप को, हम नहीं गए। और पाकिस्तान बोल भी रहा था हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, बट पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। कम से कम इस स्पोर्ट्स में तो हम मास्टर ब्लास्टर हैं। किशोर जेना हु वॉज इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो आपने देखा होगा अभी जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने गोल्ड जीता है, हाँ अभी। और ऐसे ही एक और हमारे जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने भी अपना नाम किया हुआ है, किशोर जेना उनका नाम है। ज़्यादा लंबा थ्रो तो नहीं फेंकते, 81.5 समथिंग और 82 मीटर तक का ही फेंका है, बट नाम बना रहे हैं धीरे धीरे, शायद नीरज चोपड़ा की तरह ये भी नाम कमाएंगे। कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट। तो प्रज्ञान जो रोवर है, जो गाड़ी वहाँ पे घूम रही है, ठीक है। विक्रम तो लैंडर था, प्रज्ञान रोवर है, तो विक्रम लैंडर लैंड कर गया, ठीक है। लैंडर का काम क्या होता है, जस्ट लैंड करना, तो विक्रम लैंडर लैंड कर गया, ये विक्रम लैंडर है, ठीक है। फिर यहाँ से रोवर उतरा, अब रोवर घूम रहा है, ठीक है। रोवर क्या है, रोवर एक तरह की गाड़ी है जो घूम रही है। तो रोवर कहीं पे उसने क्या नोटिस किया होगा, कोई नया एलिमेंट नोटिस किया है, और वो कौन क्या नोटिस किया है, सल्फर। और बच्चों देखो ये लैंडर है जो जिसने लैंड किया, ये क्या है, रोवर है, गाड़ी एक तरह की, और एक होता है ऑर्बिटर जो चंद्रमा के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटर, ठीक है। तो हमारे रोवर ने क्या अभी डिटेक्ट किया, चंद्रमा पे सल्फर डिटेक्ट किया, ठीक है। Which state raised the OBC quota to 27% in local bodies? तो देखो लोकल बॉडीज में ओबीसी को कोटा देना है या नहीं देना होता, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। ये इट इज़ नॉट द कंपल्सरी प्रोविजन, जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में जो एक्ट आया था उसने कुछ चीज़ों को कंपल्सरी किया, कुछ चीज़ें नॉन कंपल्सरी थी, उसमें से ओबीसी कोटा भी एक नॉन कंपल्सरी प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, उसको देना है दे दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने पहले, गुजरात गवर्नमेंट ने पहले तो थोड़ा कोटा दिया था, अब उस कोटे को बढ़ा के कितना कर दिया है, 27% वो कोटा कर दिया है। वैसे मैं ओबीसी की कोटा की बात करूं तो ओबीसी का कोटा जो है वो मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ है। मंडल कमीशन करके एक कमीशन था जिसने रिकमेंड किया कि इंडिया में ओबीसी को भी कोटा होना चाहिए, और 1980 में उसने ये रिपोर्ट सबमिट की। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था आई थिंक 1979 में, रिपोर्ट दी 1980 में। फर्स्ट टाइम 1992 में ओबीसी को कोटा दिया गया, और फिर 93rd अमेंडमेंट एक्ट से, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल ऐड किए, 15(4) एंड 16(4), जिससे हमने क्या कर दिया, ओबीसी को कोटा दे दिया। ओबीसी को सेंट्रल जॉब में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 27% का कोटा है। हाँ, कोटा देते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्रीमी लेयर याद रखना है। ओबीसी में
अमीरों को कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी तो बहुत सारी कास्ट होती है, अमीर भी गरीब भी होती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अभी क्रीमी लेयर नहीं है, और इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन मुस्कान क्या होता है? ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी? किस सिटी में ये मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया है? देखो, मुस्कान जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन चलाया है मुंबई की पुलिस ने टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। तो उसके लिए जो मिसिंग चिल्ड्रन के लिए जो चलाया गया ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। तो मैंने बता ही दिया आंसर, इसका नाम क्या है? मुंबई। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ 3000 ईयर ओल्ड प्रिस्ली टॉम इन विच कंट्री? अभी जमीन के नीचे कोई 3000 साल पुराना नीचे एक टॉम मिला हुआ है। तो ये कह रहा है कि वो कहाँ मिला हुआ है? वो मिला है पेरू में, और पेरू में मिला है तो कहाँ मिला है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये मिला है। ठीक है, पेरू वही है जो पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट याद होगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए ये क्लास काफ़ी थी। हम फिर से आएंगे आपके लिए अगले वीक का करंट अफेयर लेके। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, आप और भी पढ़िए, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, प्लस में आप ये भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, सी यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.